कर्मफल कैसे मिलता है? कर्मफल कैसे मिलता है? आइए पढ़कर सुनाते हैं पुस्तक ईश्वरीय न्याय से। शास्त्रकारों ने बतलाया है कि हनन की हुई आत्मा नरक को ले जाती है और संतुष्ट हुई आत्मा दिव्यलोक प्रदान करती है। इस कथन ने इस गुत्थी को सुलझा दिया है कि स्वर्ग नरक किस प्रकार मिलते हैं। गरुड़ पुराण में इस संबंध में एक अलंकारिक विवरण दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि यमलोक में चित्रगुप्त नामक देवता हर एक जीव के भले बुरे कर्मों का विवरण प्रत्येक समय लिखते रहते हैं। जब प्राणी मरकर यमलोक में जाता है तो वह लेखा पेश किया जाता है और उसी के आधार पर शुभ कर्मों के लिए स्वर्ग और दुष्कर्मों के लिए नरक प्रदान किया जाता है। साधारण दृष्टि से चित्रगुप्त का अस्तित्व काल्पनिक प्रतीत होता है, क्योंकि असंख्य प्राणियों द्वारा पल पल पर किए जाने वाले कर्मों का लेखा दिन रात बिना विश्राम के कल्प कल्पांतों तक लिखते रहना एक देवता के लिए कठिन है। पर आधुनिक शोधों ने उपरोक्त अलंकारिक कथानक में से बड़ी ही महत्वपूर्ण सच्चाई को खोज निकाला। डॉक्टर फ्राइड ने मनुष्य की मानसिक संरचना का वर्णन करते हुए बताया कि जो भी भले या बुरे काम ज्ञानवान प्राणियों द्वारा किए जाते हैं, उनका सूक्ष्म चित्रण अंतःचेतना में होता रहता है। ग्रामोफोन के रिकॉर्डों में रेखा रूप में गाने भर दिए जाते हैं। ग्रामोफोन के रिकॉर्ड में रेखा रूप में गाने भर दिए जाते हैं। संगीतशाला में नाच गाना हो रहा है और साथ ही अनेक बाजे बज रहे हैं। इन अनेक प्रकार की ध्वनियों का, विद्युत शक्ति का एक प्रकार का संक्षिप्त एवं सूक्ष्म एकीकरण होता है और वह रिकॉर्ड में जरा सी जगह में रेखाओं की तरह अंकित होता जाता है। तैयार किया हुआ रिकॉर्ड रखा रहता है। वह तुरंत ही अपने आप या चाहे जब नहीं बजने लगता, वरन तभी उन संग्रहित ध्वनियों को प्रकट करता है जब ग्रामोफोन की मशीन पर उसे घुमाया जाता है और सुई की रगड़ उन रेखाओं से होती है। ठीक इसी प्रकार भले और बुरे जो भी काम किए जाते हैं, उनकी सूक्ष्म रेखाएं अंतःचेतना के ऊपर अंकित होती रहती हैं और मन के भीतरी कोने में जमा हो जाती हैं। जब रिकॉर्ड पर सुई का आघात लगता है तो उसमें भरे हुए गाने प्रकट होते हैं। इसी प्रकार गुप्त मन में जमा हुई रेखाएं किसी उपयुक्त अवसर का आघात लगने पर ही प्रकट होती हैं। भारतीय विद्वान कर्म रेखा के बारे में बहुत प्राचीन काल से जानकारी रखते आ रहे हैं। कर्म रेखा नहीं मिटे, कहा गया है, कर्म रेख नहीं मिटे, करो कोई लाख चतुराई आदि अनेक उक्तियां हिंदी और संस्कृत साहित्य में मौजूद हैं, जिनसे प्रकट होता है कर्मों की कोई रेखाएं होती हैं जो अपना फल दिए बिना मिटती नहीं। भाग के बारे में मोटे तौर पर ऐसा समझा जाता है कि सिर की अगली मस्तक वाली हड्डी पर कुछ रेखाएं ब्रह्मा लिख देता है। विधि का लिखा को मैं टनहारा।
उन्हें मिटाने वाला कोई नहीं। डॉक्टर वीबेंस ने मस्तिष्क में भरे हुए ग्रे मैटर, भूरा चर्बी जैसा पदार्थ की सूक्ष्म दर्शक यंत्रों की सहायता से खोज करने पर वहां की एक एक परमाणु में अगणित रेखाएं पाई। यह रेखाएं किस प्रकार बनती हैं, इसका कोई शारीरिक प्रत्यक्ष कारण उन्हें नहीं मिला। तब उन्होंने अनेक मस्तिष्कों के परमाणुओं का मुकाबला करके जो निष्कर्ष निकाला वो ये है कि निष्क्रिय, आलसी और विचार शून्य प्राणियों में यह रेखाएं बहुत कम बनती हैं, किंतु कर्मनिष्ठ और विचारवानों में इनकी संख्या बहुत बड़ी होती है। अतएव यह रेखाएं शारीरिक और मानसिक कार्यों को संक्षिप्त और सूक्ष्म रूप से लिपिबद्ध करने वाली प्रमाणित हुई। साथियों, भले बुरे कर्मों का ग्रे मैटर के परमाणुओं पर यह रेखांकन, जिसे शास्त्र शब्दों में अंतः चेतना का संस्कार कहा जा सकता है, पौराणिक चित्रगुप्त की वास्तविकता को सिद्ध कर देता है। चित्रगुप्त शब्द के अर्थों से भी इसी प्रकार की ध्वनि निकलती है। गुप्त चित्र, गुप्त मन, अंतः चेतना, सूक्ष्म मन, पिछला दिमाग, भीतर चित्र, इन शब्दों के भावार्थ को ही चित्रगुप्त शब्द प्रकट करता हुआ दिखता है। मित्रों, यह चित्रगुप्त निसंदेह हर प्राणी के हर एक कार्य को हर समय बिना विश्राम किए अपनी बही में लिखता रहता है। सबका अलग अलग चित्रगुप्त है। जितने प्राणी हैं उतने ही चित्रगुप्त हैं। इसलिए यह संदेह नहीं रह जाता कि इतना लेखन कार्य किस प्रकार पूरा हो पाता होगा। स्थूल शरीर के कार्यों की सुव्यवस्थित जानकारी सूक्ष्म चेतना में अंकित होती रहे तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। पौराणिक चित्रगुप्त एक है और यहां अनेक हुए, यह शंका भी कुछ गहरी नहीं। दिव्य शक्तियां व्यापक होती हैं। पाठक जानते हैं कि प्राण तत्व एक है, उसके अंग विभिन्न व्यक्तियों में दृष्टिगोचर होते हैं। आत्मा और परमात्मा में व्यष्टि और समष्टि का भी भेद है, बाकी दोनों पदार्थ एक ही हैं। जैसे बगीचे की वायु, गंदे नाले की वायु आदि स्थान भेद से अनेक नाम वाली होती हुई भी मूलतः विश्व व्यापक वायु तत्व एक ही है। वैसे ही अलग अलग शरीरों में रहकर अलग अलग काम करने वाला चित्रगुप्त देवता भी एक ही तत्व है। पिछली पंक्तियों में पाठक पढ़ चुके हैं कि हमारा गुप्त चित्र अंतर्मन निरंतर चित्रगुप्त देवता का काम करता है। जो कुछ भले या बुरे काम हम करते हैं उनका सूक्ष्म चित्र उतार उतार कर अपने भीतर जमा करता रहता है। सिनेमा के पर्दे पर मनुष्य की बराबर लंबी चौड़ी तस्वीर दिखाई देती है, पर उसका फिल्म केवल 1 इंच चौड़ा ही होता है। इसी प्रकार पाप पुण्य का घटनाक्रम तो विस्तृत होता है, पर उसका सूक्ष्म चित्र एक पतली रेखा मात्र के भीतर खिंच जाता है और वह रेखा गुप्त मन के किसी परमाणु पर अदृश्य रूप से जमकर बैठ जाती है। शॉर्ट हैंड लिखने वाले बड़ी बात को थोड़ी सी उल्टी सीधी लकीरों के इशारे से जरा से कागज पर लिख देते हैं। कर्म रेखा को भी ऐसी ही
दैवीय शॉर्ट हैंड समझा जा सकता है। साथियों, अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे इसी क्रम में कर्मफल कैसे मिलता है। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।